कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा बंद किए गए स्कूलों के संचालकों के द्वारा आगरा में स्कूली विद्यार्थियों से कोरोना काल की फीस जमा करने का दबाव डाला जा रहा है। फीस जमा नहीं करने पर परीक्षाओं में नहीं बैठने की धमकी अभिभावकों को दी जा रही है। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जहां अभिभावक जिस तरह सन में है, तो वहीं पर बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कोरोना संक्रमण काल की फीस माफ कराने की मांग को लेकर प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन की पदाधिकारी दर्जनों बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर के जिला प्रशासन के अधिकारियों तक ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों तक ने स्कूल संचालकों को कोरोना संक्रमण काल की फीस माफ करने और फीस नहीं भरने पर किसी भी बच्चे को इस परीक्षा से नहीं निकालने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद स्कूल संचालक स्कूली विद्यार्थियों और अभिभावकों को लगातार फीस जमा करने का दबाव डाल रहे हैं। हालांकि स्कूल फीस से राहत पाने के लिए पापा संस्था के द्वारा हाईकोर्ट में एक रेट दाखिल की गई थी, जिस पर भी न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण काल की फीस नहीं जमा करने पर किसी भी विद्यार्थी को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, जिला प्रशासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी स्कूल संचालक लगातार आगरा के स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव डाल रहे हैं। इसको लेकर पापा संस्था के पदाधिकारी स्कूल अभिभावकों और बच्चों के साथ में आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी पापा संस्था के पदाधिकारी और अभिभावकों को भूख हड़ताल खत्म करने नहीं की गुहार लगाई है। एडीएम सिटी और एसपी सिटी भी भूख हड़ताल करने वाले संस्था के पदाधिकारियों के पास पहुंचे और उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को फीस नहीं भरने की वजह से स्कूल से नहीं निकाल दिया जाएगा। वहीं प्रशासन को सामान्य प्रशासन स्कूल संचालकों के साथ बैठक करने के बाद में कोई निर्णय ले पाएगा। लेकिन प्रशासन की इस बात को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे पापा संस्था के पदाधिकारियों ने सिरे से खारिज करते हुए भूख हड़ताल तब तक जारी रखने की बात कही है जब तक स्कूल संचालक फीस माफ नहीं करते और बच्चों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देते। हम सभी महिलाओं का भी वही कहना है कि हम लोगों ने 26-27 तारीख में हमने यहाँ पे डीएम के इसमें भी धरना दिया था और वहाँ पे भी हमारी ये मांगे की थी कि हमारी फ़ीस को तब माफ़ दिया जाए। लेकिन उस समय भी हमें डीएम ने जो है इस तरह का हमें उन्होंने सराहना दी कि हाँ आप लोग अपनी तरफ से एप्लीकेशन जमा कीजिए। जो ज्ञापन उन्होंने, हम लोगों ने बहुत खुशी भी हुई कि उन्होंने इस तरह का हमारे बारे में सोचा और हम वहाँ पे दे के भी आए। सारी चीज़ें हमें लग रहा था कि हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी कोताही बरती गई और वहाँ पे स्कूल वालों को ये कह दिया गया। डीएम ने अपनी तरफ से कहा कि यहाँ से ऑर्डर चले गए हैं, लेकिन स्कूल वालों की तरफ से अभी भी वहाँ पे कोई भी बात ऐसी नहीं दिखी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई ऑर्डर्स नहीं आए और लगातार ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उनके साथ 2-2 महीने तक उनको ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव कर दिया गया है और अभी तक उनको नहीं लिया गया है। मेरे साथ यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं। क्या आप यहाँ पुरुषों के साथ में आपका अनशन जब तक? हाँ जी, बिल्कुल, मैं तब तक अनशन पे रहूँगी जब तक कि हमारी ये बात जो भी है कि स्वीकार नहीं की जाएगी। हम लोग पापा एसोसिएशन से संबंधित हैं। पापा संस्था पिछले 8 महीने से स्कूल वालों की जो परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, स्कूल वाले पेरेंट्स के लिए पूरी फीस मांग के परेशान कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग लड़ाई करते चले आ रहे हैं। हाई कोर्ट में पापा टीम ने मुकदमा भी अपना जारी कर रखा है वहाँ पर कि हमने 1 मार्च को हमारी डेट भी लगी है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर। यहाँ पर हम लोग इसलिए बैठे हैं कि आगरा का प्रशासन जो है वो कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा स्कूलों के ऊपर। उत्तर प्रदेश शासन का बड़ा स्पष्ट आदेश आया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की पढ़ाई को जारी रखा जाए, लेकिन आगरा के स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाई को पूरी तरह बंद कर चुके हैं और ऑफलाइन पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं और ज़बरदस्ती बच्चों से फॉर्म भरवाया जा रहा है और फॉर्म में माता पिता से ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे को यदि कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की नहीं होगी, माता पिता की होगी। तो कौन माता पिता अपने बच्चे को जान पे खेल के स्कूल जाने देगा? अभी एडीएम सिटी और एसपी सिटी आपके पास आए हैं, आप रात्रि में अनशन पर बैठे हैं, क्या कहा है उन्होंने? हम लोग अनशन पर नहीं हैं, हम लोग भूख हड़ताल पर हैं। हमारे संग आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि 2-3 दिन हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे, उसके बाद अगर हमारी जान भी एक आध की चली जाती है उसके बाद शासन और प्रशासन जागेगा। हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड यहाँ पे प्रशासन से करने नहीं आए हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि शासन से जो गाइडलाइन आई हुई है स्कूलों के लिए उसका पालन कम से कम डीएम साहब को कराना चाहिए।